$1000 मिलेंगे। तो लूसी कहती है इतने कम पैसों में नहीं, मैं काम नहीं करूंगी। तो उसका दोस्त एक हथकड़ी के साथ लूसी के हाथ पर वो सूटकेस बांध देता है और अब मजबूरन लूसी को होटल के अंदर वो सूटकेस लेकर जाना ही पड़ता है। लूसी होटल के अंदर आकर रिसेप्शन पे उस आदमी के बारे में पूछती है जिसे कि सूटकेस देने के लिए उसके दोस्त ने बोला था, जिसका नाम मिस्टर जैन था। उसके इतना पूछते ही वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो लूसी के दोस्त को होटल के गेट पर ही गोली मार देते हैं और वो लूसी को पकड़कर होटल के एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ पर कि मिस्टर जैन आते हैं और उसके हाथ खून में रंगे हुए थे। वो बोतल के पानी से अपने हाथ धोते हैं और फिर लूसी से पूछते हैं कि तुम्हें ये बैग कहाँ से मिला। लूसी डर के मारे बोलती है कि मुझे नहीं पता, ये बैग मुझे मेरे दोस्त ने दिया था और बोला था कि होटल के अंदर मिस्टर जैन को देना है। और वो लूसी को उस सूटकेस का पासवर्ड बताते हैं और उसे खोलने का बोलते हैं और खुद वो छुप जाते हैं। लूसी कहती है कि आखिरकार इस सूटकेस में है क्या। तो मिस्टर जैन कहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हारे दोस्त पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, हो सकता है इसमें बॉम्ब भी हो। लूसी डर जाती है। मिस्टर जैन के लोग लूसी को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और फिर मजबूरन लूसी को वो सूटकेस खोलना ही पड़ता है जिसके अंदर की अजीब तरह की ड्रग्स थी। उस ड्रग्स को टेस्ट करने के लिए मिस्टर जैन के आदमी एक आदमी को पकड़कर लाते हैं और जब वो उसे वो ड्रग्स देते हैं तो वो अजीब हरकतें करने लगा था। वो जोर जोर से हंसने लगा था और अजीब अजीब बातें करने लगा था। मिस्टर जैन को उसकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसीलिए वो उस आदमी को गोली मार देते हैं। इसके बाद मिस्टर जैन लूसी को बोलते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। तो लूसी रोते हुए बोलती है कि मुझे कोई जॉब नहीं करनी, मुझे बस आप मेरे घर भेज दें। लेकिन तभी मिस्टर जैन का एक आदमी लूसी को मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक प्रोफेसर पर जो कि अपने लेक्चर में ये बता रहे थे कि जमीन पर रहने वाला हर एक जानवर अपने दिमाग का 3% हिस्सा ही यूज कर पाता है, लेकिन इंसान इन सब में सबसे आगे है। इंसान तो अपने दिमाग का 10% हिस्सा यूज कर पाता है, लेकिन डॉल्फिन इंसान से भी आगे है जो कि अपने दिमाग का 20% हिस्सा यूज करती है। तो इसका मतलब है कि डॉल्फिन्स इंसानों से ज्यादा होशियार होती है और अगर इंसान भी अपने दिमाग का 20% हिस्सा यूज करने लगे तो वो अपने बॉडी को कंट्रोल कर सकता है और अगर वो अपने दिमाग का 40% हिस्सा यूज करे तो वो सामने वाले इंसान को भी कंट्रोल कर सकता है। तभी वहाँ बैठे लोगों में से एक लड़का प्रोफेसर से पूछता है कि सर अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 100% हिस्सा यूज करे तो क्या होगा। प्रोफेसर कहते हैं कि इस बारे में तो मैं भी नहीं जानता। इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी को होश आता है और वो देखती है कि उसके पेट पर पट्टियां बंधी हुई है। उसे लगता है कि शायद इन लोगों ने उसके पेट में से उसका कोई शरीर का अंग निकाल लिया है। अब वहाँ पर कुछ आदमी आते हैं जो कि लूसी को अपने साथ ले गए थे। वो उसे मिस्टर जैन के सामने ले जाते हैं। लूसी कहती है कि आपने मेरे साथ क्या किया है, बताओ मुझे। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है जो लूसी से कहता है घबराओ नहीं, हमने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है, हमने तो बस तुम्हारे पेट को काटकर उसमें ड्रग्स के पैकेट्स रखे हैं। इसके बाद वहाँ पर 3 और लोगों को लाया जाता है जिनके पेट में भी इसी ड्रग्स को रखा गया था। दरअसल इन लोगों को ये ड्रग्स दुनिया की अलग अलग जगहों पर डिलीवर करनी थी और अगर इनमें से किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो इनकी फैमिलीज को मार दिया जाएगा। और फिर जैन के आदमी इनके मुंह पर काला कपड़ा डालकर इन्हें ले जाते हैं और फिर लूसी खुद को एक बंद कमरे में पाती है और उसके सामने एक आदमी था जिसके लिए वो इस ड्रग्स को लेकर आई थी, मगर वो तो लूसी के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। लूसी उसे मना करती है, इस पर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है। वो उसे नीचे गिराकर उसके पेट पर लाते मारता है जिससे लूसी के पेट में जो पैकेट होता है वो अंदर ही फट जाता है और पैकेट के अंदर जो ड्रग्स थी अब वो लूसी के खून में घुलने लगी थी और अब लूसी की बॉडी में भी अजीब अजीब हरकतें होना शुरू हो जाती हैं और फिर वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो नॉर्मल हो चुकी थी और देखने पर वो पहले वाली लूसी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। और जब वो आदमी दोबारा उसके पास आता है तो इस बार लूसी उसका मार मार कर बुरा हाल कर देती है और वो रूम से अपने आप ही बाहर आ जाती है। बाहर आकर लूसी वहाँ बैठे सभी गुंडों को मार डालती है और इसी बीच उसे भी एक गोली लग जाती है, लेकिन वो अपने शरीर से उस गोली को अपने आप ही बाहर निकाल देती है। देखने पर ऐसा लग रहा था कि लूसी को बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। इसके बाद वो इस जगह से बाहर निकल जाती है और फिर कुछ और लोगों को मार डालती है और उनकी टैक्सी लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। हॉस्पिटल में जाकर वो देखती है कि डॉक्टर्स एक मरीज का ऑपरेशन कर रहे हैं। वो स्क्रीन में जब
उसका ब्रेन देखती है तो उसके बाद उसे गोली मार देती है और डॉक्टर्स ये सब देखकर हैरान थे। वो उन्हें बोलती है कि ये वैसे भी मरने वाला था, लेकिन लूसी को कैसे पता कि वो पेशेंट मरने वाला है। शायद ये उस ड्रग्स के असर की वजह से हुआ था और अब लूसी का ब्रेन 20% काम करने लगा था। लूसी उस डॉक्टर को गन पॉइंट पर लेती है और उसे बोलती है कि मेरे शरीर के अंदर ड्रग का पैकेट है, तुम जल्दी से ऑपरेशन करके उसे निकाल दो। डॉक्टर्स ऑपरेशन शुरू करते हैं। इसके बाद लूसी उनका फोन लेकर अपनी मॉम को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि माँ, मैं सब कुछ महसूस कर पा रही हूँ, हवा चलने की आवाज और मेरे अंदर की आवाज, सब कुछ मैं सुन पा रही हूँ और मुझे अब अपने बचपन की हर एक चीज याद है। और फिर वो अपनी माँ को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू भी बोलती है। अब डॉक्टर उसका ऑपरेशन पूरा कर चुके थे और उसके पेट से उन्होंने CBH ड्रग का बहुत बड़ा पैकेट बाहर निकाला था और वो सब ये देखकर हैरान थे कि वो पैकेट तो फटा हुआ था और लूसी के ब्लड में अब वो CBH ड्रग्स घुल चुकी थी, वो भी इतनी ज्यादा अमाउंट में कि डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आ रहा था कि लूसी अब तक जिंदा कैसे है। लूसी बताती है कि मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रहने वाली। इसके बाद लूसी जैंग के पास जाती है और वहाँ पहुंचकर उसके सारे आदमियों को मार डालती है और इसके बाद वो जैंग के पास जाकर उसके दोनों हाथों में चाकू चला देती है और उसे पूछती है कि बताओ मुझे वो लोग कहाँ हैं जिनके शरीर में तुमने उस ड्रग्स को डाला हुआ है, लेकिन जैंग कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद लूसी उसके ब्रेन को पढ़ने लगती है और उसे उन सब की लोकेशन पता चल जाती है। असल में ये सब कुछ उस ड्रग्स की वजह से हो रहा था कि लूसी इतना कुछ समझ पा रही थी और देख पा रही थी। इसके बाद वो अपनी एक फ्रेंड के घर जाती है और उसका लैपटॉप यूज करके उस साइंटिस्ट के बारे में जानने लगती है जिसे कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जो कि दिमाग के ऊपर लेक्चर दे रहे थे। इनका नाम सैमुअल होता है और ये पिछले 20 सालों से इंसानी दिमाग के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। लूसी अब उनके बारे में सब कुछ जानकर उन्हें कॉल करती है। लूसी उन्हें बताती है कि मैंने आपकी वेबसाइट पर मौजूद 7000 पेजों को पढ़ लिया है और वो सारे मुझे मुजुबानी याद हैं। प्रोफेसर को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन कुछ ही देर बाद लूसी प्रोफेसर के टीवी को हैक कर लेती है और प्रोफेसर के सामने उनके टीवी पर उनसे बात करती है। दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा था कि लूसी ने अब उसके दिमाग का 28% हिस्सा यूज कर लिया था और अब वो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकती थी। उन्हें बताती है कि मेरे अंदर बहुत सारी बातें हैं, मैं इनका क्या करूं, मैं इन्हें किसे बताऊं। तो प्रोफेसर सैमुअल उन्हें एडवाइस देते हैं कि आपको ये सारी बातें जो आपके दिमाग में चल रही हैं, इस सबको बतानी चाहिए। लूसी उनसे मिलने का बोलती है और इसके बाद वो भेस बदलकर एयरपोर्ट पर जाती है और यहाँ उसे वो सभी लोग मिलते हैं जिनके पेट में की वो ड्रग्स थी। वो उन सबके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है और इसके बाद पुलिस के पास उन सभी की फोटो भी भेज देती है और पुलिस ने अब उन सभी को पकड़ लिया था और अब लूसी ने अपने दिमाग का 40% हिस्सा यूज कर लिया था। उसके दांत भी टूटने लगे थे और उसकी स्किन जल रही थी। वो जल्दी से जाकर वॉशरूम में खुद को बंद कर लेती है और इसके बाद फौरन पैकेट निकालकर ड्रग्स को ले लेती है और फिर बेहोश हो जाती है। जब लूसी को होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाती है। अब उसने अपने दिमाग का 50% हिस्सा यूज कर लिया था और अब हॉस्पिटल में पुलिस भी आ जाती है जो कि लूसी को गिरफ्तार करने के लिए वहां आए थे, लेकिन लूसी अपने ब्रेन का यूज करके इंस्पेक्टर के अलावा वहां सभी पुलिस वालों को बेहोश कर देती है। जैसा कि प्रोफेसर सैमुअल ने बताया था कि जो भी इंसान 40% से ज्यादा अपने दिमाग को यूज करेगा वो अपने अलावा दूसरों के दिमाग को भी कंट्रोल कर सकता है और ऐसा ही लूसी के साथ भी हो रहा था। जैसे जैसे लूसी की बॉडी में उस ड्रग्स की अमाउंट बढ़ रही थी वैसे वैसे उसका ब्रेन भी ज्यादा से ज्यादा काम कर रहा था। पुलिस वाले अब उन सभी लोगों को पकड़कर हॉस्पिटल ले आते हैं जिनकी बॉडी में वो ड्रग्स था। लूसी भी अब इंस्पेक्टर के साथ हॉस्पिटल में पहुंच गई थी। वहां पर हम देखते हैं कि लूसी का दिमाग अब इतना ज्यादा काम करने लगा है कि वो सारे शहर के फोन कॉल्स को भी सुन पा रही थी, वो भी वेव्स के जरिए, जहां उसे पता चलता है कि जैंग के लोग भी हॉस्पिटल के अंदर है और जब वो अंदर जाती है तो जैंग के लोग लूसी पर गन तान कर खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ भी वो एक गलती करते हैं, लूसी को अंडर एस्टिमेट करके लूसी उन सबको हवा में उड़ा देती है और उनकी सारी गन भी छत पर एक मैग्नेट की तरह चिपक गई थी। और जैसे जैसे लूसी आगे बढ़ रही थी वो हर एक आदमी को अपने से दूर करती है और वो सभी दीवार पर जाकर लगते हैं इतनी जोर से कि दीवार में भी सुराग हो गए थे और उस आदमी से बैग लेकर वो इंस्पेक्टर को दे
दे देती है और ये वही ड्रग्स था जो कि डॉक्टर्स ने उन लोगों की बॉडी में से निकाला था। इंस्पेक्टर ये सब देखकर हैरान हो चुका था। ये देखकर इंस्पेक्टर से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब मेरी हेल्प की जरूरत है। इस पर लूसी से कहती है कि तुम मेरे लिए एक रिमाइंडर की तरह हो जिसे कि मैं हमेशा के लिए याद रखना चाहती हूँ। चलो मेरे साथ चलो। और वो प्रोफेसर सैमुअल से मिलने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में चैंग उसे देख लेता है और वो अपने आदमियों के साथ लूसी के पीछे पड़ गया था। वही हम प्रोफेसर सैमुअल को देखते हैं जिसने सभी डॉक्टर्स और प्रोफेसर को बुला लिया था जो कि अपनी अपनी रिसर्च कर रहे थे। वो सभी वहाँ पहुँच जाते हैं और लूसी भी अब वहीं पे आ चुकी थी। उनमें से एक डॉक्टर को लूसी पर शक था तो लूसी उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी की मौत 6 साल की उम्र में ही हो गई थी। और वो डॉक्टर ये सब सुनकर हैरान था क्योंकि इस बारे में उसने कभी किसी से जिक्र नहीं किया था। और ये देखकर उन सभी को लूसी पर बहुत यकीन हो गया था। इसके बाद लूसी वो सब बताना शुरू करती है जो कि वो जानती थी और अब वो उन सबके सामने अपनी बॉडी के म्यूटेंट्स को भी बदल रही थी। कभी तो उसका हाथ एक छिपकली जैसा हो जाता और कभी उसका हाथ 2 टुकड़ों में बट जाता। ये सब देखकर वो सभी लोग हैरान हो चुके। वो कहती है कि हमें हमेशा सिखाया जाता है कि 1 + 1 2 होता है। वो उन्हें बताती है कि असल में नंबर्स होते ही नहीं, इन्हें तो बस इंसानों ने अपनी सहूलियत के लिए ही बनाया है। तभी वहाँ पर चैंग आ जाता है जो अपने लोगों को भी अपने साथ लाया था और वो बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेता है। इंस्पेक्टर कहता है लूसी को कि मैं इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। लूसी अब अपनी बॉडी में CPH ड्रग की बहुत ज्यादा अमाउंट लगवा लेती है और इसके बाद वो प्रोफेसर सैमुअल को बताती है कि मैं अपना सारा डाटा एक कंप्यूटर में स्टोर कर दूंगी, जिसके बाद आप उसे एक पेन ड्राइव में स्टोर कर लेना और भविष्य में ये आपके काम आ सकेगा। प्रोफेसर जानते थे कि लूसी अब नहीं बचने वाली क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ड्रग्स इस्तेमाल कर ली थी और लूसी भी ये बात जान चुकी थी। इसलिए अब वो अपने दिमाग का 70% हिस्सा यूज करती है। वो अब सबकी भलाई के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थी और कमरे में मौजूद सारी एनर्जी और मेटल का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाती है। और ये कंप्यूटर बहुत ज्यादा बड़ा था और अब लूसी अपनी सारी इंफॉर्मेशन को इस कंप्यूटर में स्टोर करने वाली थी। अब लूसी अपने दिमाग का इतना हिस्सा यूज कर लेती है कि अब वो टाइम ट्रेवल भी कर सकती थी। लूसी टाइम ट्रेवल करके हजारों साल पहले पहुंच जाती है जहाँ के डायनासोर्स रहते थे और इसके बाद वो उस समय पे भी पहुंच जाती है जहाँ पर कि इंसानों का कुछ ही वजूद आया था और इंसान बंदरों के रूप में रहते थे। इसके बाद लूसी वापस आ जाती है और जैसे जैसे वो अपने दिमाग को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करती जा रही थी उसका जिस्म गायब होता जा रहा था। और जब लूसी अपने दिमाग को 99% यूज करती है तो वो उस टाइम पर भी पहुंच जाती है जहाँ पर कि हमारी अर्थ का ओरिजिन हुआ था, हमारी दुनिया की शुरुआत हुई थी। तभी वहाँ पर चैंग आ जाता है जो कि लूसी पर गोली चलाने वाला था कि इससे पहले वो अपने दिमाग को 100% यूज कर लेती है और फिर गायब हो जाती है। और फिर वहाँ पर इंस्पेक्टर आ जाता है जो कि चैंग को गोली मारकर मार डालता है। अब लूसी प्रोफेसर सैमुअल के पास आती है और उसे सारा डाटा एक पेन ड्राइव में सेव करके पकड़ा देती है। और फिर इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि लूसी तुम कहाँ हो, तो उसके फोन में मैसेज आता है जिसमें लिखा था आई एम एवरीवेयर, कि मैं हर जगह पर हूँ। इसके बाद हमें फिर से वही आवाज सुनाई देती है जो कि कहानी की शुरुआत में सुनाई गई थी, जिसमें हमें बताया जाता है कि हमें अरबों सालों पहले जिंदगी मिली लेकिन हमने उसका क्या किया, हमें एक सुपर कंप्यूटर भी दिया गया जो कि हमारा दिमाग था। और हम पैसे कमाने के लिए अपने शरीर का तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन अपने दिमाग को कोई कोई ही समझ पाता है। और इसी मैसेज के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये साइंस फिक्शन मूवी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।